हेलो बच्चों, नीव एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। वन शॉट रिवीजन क्लास 10 मैथमेटिक्स की जो सीरीज हमने चला रखी है उसमें हम 4 चैप्टर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो हम सभी टॉपिक डिस्कस करेंगे, और उन टॉपिक्स के साथ में जो सीबीएसई ने 2022-23 में क्वेश्चंस पूछे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 को। Before starting the chapter, this is about myself. I have 7+ years of teaching experience and I have cleared many examinations conducted by central and state government commissions as well as department. ओके, तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, जो चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इंट्रोड्यूस करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है प्रोग्रेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रेशन क्या होती है, ठीक है। और इसी टर्म से रिलेटेड दो टर्म है जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे अगर आप मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करते हो। वो टर्म्स क्या है? सीक्वेंस है एंड सीरीज है। सीक्वेंस एंड सीरीज नाम से आपके चैप्टर मिलेगा आपको क्लास 11th में, वहां आप एपीजी पीएचपी को ऑलरेडी पढ़ने वाले हो, मिक्स्ड सीरीज भी पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रोग्रेशन क्या होता है, देखो अगर आपको कुछ भी टर्म्स गिवन है, सपोज मैं टर्म्स ले लेता हूं, यहाँ पे 3 ले लिया मैंने, 6 ले लिया मैंने, 9 ले लिया, 12 ले लिया, ये इस तरीके से क्या चल रही है, टर्म्स आपके प्रोग्रेस कर रही है। अगर ये सभी टर्म किसी मैथमेटिक फॉर्मूले से बाउंड है, मींस अगर आपको सपोज बोल दिया जाए कि ये जो प्रोग्रेशन है इसमें आपको 50th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो आप इजीली अगर फाइंड आउट कर पाओ, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि अगर nth टर्म फाइंड आउट करनी है तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओ, तो फिर ये जो भी हमें टर्म्स दे रखी है, ये सभी टर्म्स एक प्रोग्रेशन को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। मींस प्रोग्रेशन क्या होगा, उन नंबर्स का सेट जो किसी एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल फॉर्मूले से बाउंड हो। मींस उन सभी टर्म्स में अगर आपको nth टर्म फाइंड आउट करना हो तो आपके लिए उस टर्म के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होना चाहिए। ओके, सीक्वेंस की बात करते हैं। सीक्वेंस में क्या होता है, जो भी टर्म्स दे रखी है वो जरूरी नहीं है कि मैथमेटिकली बाउंड हो, वो लॉजिकली भी बाउंड हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स का जो सेट होता है वो क्या होता है, 2 पहला प्राइम नंबर, फिर 3 है, फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये जो सेट ऑफ नंबर्स है ये क्या बनाएंगे, एक सीक्वेंस बनाएंगे। बट अगर मुझे यहाँ पे बोलता है कि मुझे सपोज 50th टर्म फाइंड आउट कर पाओ, तो मेरे पास क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या जिससे मैं ये 50th टर्म फाइंड आउट कर पाऊं? या सपोज मुझे कह दे 1000th टर्म फाइंड आउट करो, तो क्या मेरे पास कोई फॉर्मूला है फाइंड आउट करने के लिए? जी नहीं, मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये जो सभी टर्म्स होगी वो क्या करेगी, एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने वाली है। जब हमारे पास nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए कोई फॉर्मूला होता है तो उसको हम प्रोग्रेशन बोलेंगे। जब हमारे पास में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलने वाले हैं, ठीक है। अब क्या एवरी प्रोग्रेशन जो होगी वो एक सीक्वेंस होगी? बिल्कुल होगी। एवरी प्रोग्रेशन इज एन सीक्वेंस, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट ए प्रोग्रेशन, ध्यान रखना। अब आते हैं हम सीरीज के ऊपर। तो ये जो सीक्वेंस के टर्म मैंने यहां लिखे हैं 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, इन सभी टर्म्स को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है सम करने के बाद में, ये हमारा क्या होता है, एक सीरीज को रिप्रेजेंट करना है। सीक्वेंस के सभी टर्म्स को मगर अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, न कि सम, इसका जो फाइनल आंसर होगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको क्या बोलेंगे, एक सीरीज बोलने वाले हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, मींस एपी की। तो एपी क्या होगी? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन होती है जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे थ्रू आउट दी सीरीज या थ्रू आउट दी प्रोग्रेशन। ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स, मींस कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या होगी? दो पास पास की टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे थ्रू आउट दी सीरीज। तो उस सीरीज को हम क्या बोलने वाले हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस समांतर श्रेणी बोलने वाले हैं। जो कांस्टेंट डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, हिंदी में सार्वंतर कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं एक यहाँ पे सीक्वेंस ले लेता हूँ 5, फिर मैंने ले लिया 8, फिर मैंने ले लिया 11, फिर मैंने क्या ले लिया 14 एंड सो ऑन। तो मुझे चेक करना है कि क्या ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे क्या करना है? दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा? दो कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन से हैं मेरे पास यहाँ पे? मैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूंगा, मींस 8 माइनस 5 करूंगा तो हमारे पास में क्या आएगा? 3 आएगा। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करता हूँ, मींस 11 माइनस 8 करूंगा तो भी 3 आएगा। 14 माइनस 11 करूंगा तो भी हमारे पास में क्या आने वाला है? 3 आने वाला है। इट मींस दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या रह रहा है? थ्रू आउट द सीरीज कांस्टेंट रह रहा है। तो ये जो सीरीज हमें गिवन है ये हमारी क्या होगी? एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। मींस जो सीक्वेंस हमें दे रखा है वो एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करने वाला है। जो कांस्टेंट डिफरेंस है उस कांस्टेंट डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। इसको हम जनरली डी से डिनोट करेंगे और ये हमारा कितना है? 3 है। जो फर्स्ट टर्म होता है हमारा एपी का उसको हम क्या कहते हैं? स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना फर्स्ट टर्म को। ओके। तो कोई भी जो हमें प्रोग्रेशन दे रखी है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होगी? इफ द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms of the sequence remains constant throughout the series, then that progression is known as an AP। ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो सीबीएसई ने 2022-23 में क्वेश्चन पूछे हैं उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन? आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ p-1, p+1 एंड 2p+3 आर इन एपी। आपको ये तीन टर्म्स दे रखे हैं p-1, p+1 और 2p+3। ये कह रहा है कि ये टर्म्स जो है वो एपी में है। तो अगर ये टर्म्स एपी में है आपके तो द वैल्यू ऑफ p इज, तो p की क्या वैल्यू होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके। तो सबसे पहले तो टर्म्स क्या है हमारे पास में? p-1 है, सेकेंड टर्म है p+1 और जो थर्ड टर्म है वो क्या है? 2p+3। तो अगर ये तीनों टर्म एक एपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इन तीनों टर्म में दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है, मींस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, जो डिफरेंस है वो क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। इट मींस अगर मैं करता हूं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये जो डिफरेंस है ये इक्वल होना चाहिए किसके? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ओके। ये फर्स्ट टर्म है a1, ये सेकेंड टर्म है a2, ये थर्ड टर्म है a3। मीन्स आपने क्या किया? यहाँ पे a2 माइनस a1 किया है और a3 माइनस a2 किया है और इन दोनों को क्या किया? एक दूसरे के इक्वल किया है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये प्लस p माइनस p कैंसिल हो जाएगा, +1 और +1 कितना हो जाएगा? +2। ये क्या हो जाएगा? देखिए 2p माइनस p हो जाएगा, p +3 -1 कितना आ जाएगा? प्लस का 2। 2 से 2 फर्दर कैंसिल हो जाएगा, p की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 0। मीन्स ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी √6, √24 एंड √54 इज। तो आपको तीन टर्म्स दे रखी है, आपको फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो
अगर मैं इसको टर्म्स को थोड़ा देखो सिंप्लीफाई करता हूं तो ये √6 जो है वो √6 लिख रहा हूं मैं। √24 जो है इसको मैं क्या लिख दूं, 4 × 6 लिख देता हूँ। √54 जो है इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 9 × 6 लिख देता हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √6। स्क्वायर रूट से बाहर 4 को अगर मैं लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस, और √6 बच जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 को स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएंगे, 3 बाहर आ जाएगा, √6 है। तो ये देखिए इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितने का है हमारा, 2 √6 माइनस √6 मीन्स √6 का डिफरेंस आ रहा है। जो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करता हूं अगर मैं, तो 3 √6 माइनस 2 √6 कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। इट मीन्स जो फोर्थ टर्म होगी हमारी A4, उसमें भी क्या आएगा, √6 का डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, तो अगर √6 का डिफरेंस आने वाला है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो A4 होगा वो क्या होगा, A3 प्लस √6 नहीं होगा क्या। ठीक है, तो A4 जो होना है वो क्या होगा, A3 हमारा कितना है, 3 √6 प्लस √6 मीन्स A4 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 4 of √6। अब 4 √6 आपको ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो अगर आप 4 को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 16 × 6 आ जाएगा। ठीक है, और 16 × 6 कितना हो जाएगा, √96 मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखो जो टॉपिक सेकंड है, nth टर्म, जनरल टर्म या फिर लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी का अगर आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है या लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है या जनरल टर्म फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सपोज मैं कोई एपी जनरेट करता हूं यहाँ पे, उस एपी का मैं फर्स्ट टर्म क्या ले लेता हूँ, स्मॉल ए ले लेता हूँ। अब मुझे अगर सेकंड टर्म फाइंड आउट करना है तो मैंने आपको बताया था कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में एक डिफरेंस रहेगा जो थ्रू आउट द सीरीज कांस्टेंट रहेगा। तो लेट उस कांस्टेंट डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, और वो मैं क्या ले लेता हूँ, स्मॉल डी ले लेता हूँ। तो अगर फर्स्ट टर्म मेरा A1 जो है वो क्या ले लिया मैंने, ए ले लिया, तो जो हमारा A2 हो जाएगा सेकेंड टर्म वो क्या होगा, फिर A प्लस डी होगा। बिकॉज मैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूंगा तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। सिमिलरली जो A3 है वो क्या बन जाएगा, फिर A प्लस ट्वाइस ऑफ डी बन जाएगा। जो A4 है वो क्या बन जाएगा, A प्लस 3D बन जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मुझे nth टर्म फाइंड आउट करना है तो an जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए A1 जो है वो A है, A2 जो है वो A प्लस डी है, A3 में क्या आ रहा है, A प्लस 2D आ रहा है, A4 में A प्लस 3D आ रहा है। मीन्स an अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर A प्लस n माइनस 1D हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा an, A प्लस n माइनस 1D, यही हमारा क्या होगा, nth टर्म होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, जनरल टर्म होगा। बिकॉज इस टर्म की हेल्प से मैं कोई भी टर्म फाइंड आउट कर लूंगा। सपोज मुझे A50 फाइंड आउट करना हुआ तो मैं क्या लिख दूंगा, A प्लस 50 माइनस 1D मीन्स A प्लस 49D। ठीक है, तो जनरल टर्म वो टर्म होता है जिससे आप कोई भी टर्म जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप इजिली फाइंड आउट कर पाओ। और यही हमारा क्या होगा, लास्ट टर्म भी तो होगा। ठीक है, लास्ट टर्म, इसको स्मॉल एल से भी हम डिनोट करेंगे आगे। तो ये फॉर्मूला जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। nth टर्म an या फिर लास्ट टर्म या फिर tn भी इससे इसको डिनोट करते हैं। जो nth टर्म है उसको वो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। ये nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है आपके पास में। अब इस फॉर्मूले के बेस पे सीबीएसई ने क्वेश्चन जो पूछे हैं वो देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है टॉपिक 2 का वो क्या है, द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी whose first term is 28 and common difference is -4। आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है 28 और कॉमन डिफरेंस जो है -4 दे रखा है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द सेवंथ टर्म मींस A7 फाइंड आउट करना है हमें। तो an का फॉर्मूला हमने अभी देखा है, an इक्वल टू क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 ऑफ d होने वाला है।
एन की जगह आपको क्या पुट करना है, यहाँ पे 7 पुट करना है। तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, A7 की आएगी। A7 इक्वल टू स्मॉल ए कितना है हमारे पास में 28 प्लस एन की जगह 7 माइनस 1 इंटू डी की जगह माइनस ऑफ 4। ये क्या हो जाएगा 28, ये बनेगा 6 इंटू -4, 6 इंटू -4 हो जाएगा माइनस ऑफ 24। तो जो A7 आपके पास में आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4। मीन्स ऑप्शन बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस केस में। ओके, नेक्स्ट। अब एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, -4 है। जो स्मॉल डी है वो क्या है, लेस देन 0 है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर स्मॉल डी लेस देन 0 है तो वो जो एपी बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी, डिक्रीजिंग एपी आने वाली है। अगर स्मॉल डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी, हमेशा इंक्रीजिंग एपी आने वाली है। अगर डी जो है वो 0 है, मीन्स कोई कॉमन डिफरेंस ही नहीं है, मीन्स सभी टर्म्स क्या होगी, सेम बन गई, तो उस केस में जो आएगी एपी वो क्या आएगी, हमेशा कांस्टेंट एपी आएगी, ध्यान रखना। अब यहाँ जो डी है वो क्या है, नेगेटिव है, इट मीन्स जो एपी है हमारी वो डिक्रीजिंग एपी होगी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 14th टर्म इज 29। मींस आपको ए 8 गिवन है, 17 के इक्वल है, और ए 14 गिवन है 29 के इक्वल। ठीक है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज, तो आपको स्मॉल डी की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है nth टर्म का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी, जहां स्मॉल ए जो है वो फर्स्ट टर्म है। अब हमें फर्स्ट टर्म दे नहीं रखी, हमें सिर्फ ए 8 और ए 14 गिवन है। तो इसमें अगर मैं एन की वैल्यू एक बार 8 रखता हूं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए 8 इक्वल टू ए प्लस 7d। और ये किसके इक्वल है वैल्यू हमें गिवन, a प्लस 7d इक्वल टू 17 गिवन है। सिमिलरली अगर मैं n की वैल्यू 14 रखता हूं तो हमारे पास में जो आएगा वो क्या आ जाएगा, a ऑफ 14 वो किसके इक्वल आएगा, a प्लस 13 ऑफ d के, और ये किसके इक्वल दे रखा है, 29 के इक्वल दे रखा है। हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये सपोज इक्वेशन 1 है और ये सपोज इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, जहां वेरिएबल क्या है, ए और डी है। हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया है टू वेरिएबल, जो चैप्टर 3 था वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड ही था। तो वहां हमने दो मेथड पढ़े थे, एक मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक था एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं, दो वेरिएबल होंगे, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम इक्वल बनाएंगे। अब यहाँ पे जो वेरिएबल ए है उसके कोफिशिएंट ऑलरेडी क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देता हूँ। तो जो इक्वेशन 2 है उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये a और ये माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। ये 7d माइनस ऑफ 13d क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 6d इक्वल टू 17 माइनस ऑफ 29 हो जाएगा, मीन्स माइनस ऑफ 12 होने वाला है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 से 12 कैंसिल हो गया, डी की वैल्यू क्या आ गई, 12 मीन्स 2। ऑप्शन बी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन बी जो है सॉरी, डी की वैल्यू 2। अब डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, इट मीन्स जो एपी होगी वो क्या होगी, इंक्रीजिंग एपी होगी। और इंक्रीजिंग एपी है तभी तो देखो 8th टर्म 17 है और 14th टर्म क्या है, 29 है। 8th टर्म से बड़ा होगा 14th टर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें क्या दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दी एपी गिवन बिलो। हमें एक एपी दे रखी है और हमें पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितनी है। मीन्स आपको A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4 दे रखा है और AN दे रखा है, मीन्स लास्ट टर्म गिवन है आपको। ठीक है, तो अगर आपको AN दे रखा है तो AN इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 ऑफ D होता है, जो हमारा लास्ट टर्म होता है।
ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है हमें, 119 के इक्वल दे रखी है। जो स्मॉल ए होता है यहाँ पे, हेयर स्मॉल ए फर्स्ट टर्म जो है वो हमें क्या दे रखा है, 14 दे रखा है, और जो स्मॉल डी मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर आप करोगे तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का। सिमिलरली थर्ड माइनस सेकंड करोगे तो भी 5 आ रहा है, फोर्थ माइनस थर्ड करोगे तो भी 5 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा क्या रहने वाला है, 5 रहने वाला है। अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें आपको ये हर एक दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को चेक नहीं करना है डी फाइंड आउट करने के लिए, बिकॉज आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक एपी है, तो जो डिफरेंस है टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट डी फाइंड आउट करने के लिए आप सीधा क्या करोगे, ए टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे, ध्यान रखना। तो ये सभी वैल्यू मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। तो ए हमारा कितना है 14 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, डी कितना है 5 इक्वल टू 119 हो जाएगा। ये 14 को ट्रांसफर कर दोगे तो 5 टाइम्स ऑफ एन माइनस 1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 105 के इक्वल। 5 से 105 कैंसिल हो जाएगा, 21 टाइम्स मीन्स एन माइनस 1 की वैल्यू 21 आ गई है, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 22 मीन्स ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एक एपी दे रखी है आपको 10, 7, 4 एंड सो ऑन अप टू -62। आपको इस एपी के एंड से 11 टर्म फाइंड आउट करना है, एंड से। ठीक है, तो एंड से अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो सबसे इजी मेथड तो ये है कि आप उस एपी को ही पहले क्या कर दो, उल्टा कर दो, और फिर स्टार्टिंग से 11th टर्म फाइंड आउट करना हो। सबसे इजी मेथड यही है। अदरवाइज आप क्या करो, देखो इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से कर लेते हैं। सपोज मैं जो पहला बेसिक मेथड है वो देख लेता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमें लास्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस हमें दिख रहा है यहाँ पे कितना है, डी का -3 का है। ठीक है, बिकॉज 3 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास में है, इस फर्स्ट टर्म हमारे पास में है, nth टर्म हमारे पास में है। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी हो जाएगा। ओके, ए कितना गिवन है आपको, ए इक्वल टू 10 दे रखा है, डी इक्वल टू -3 दे रखा है। तो ए इक्वल टू मैं 10 रखूंगा यहाँ पे, प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, डी कितना है -3, और ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, -62 के, मीन्स nth टर्म हमें ये दे रखा है ना, लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। अब 10 को आप उधर ट्रांसफर करोगे तो -3 टाइम्स n-1 की जो वैल्यू है वो -72 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 72 कैंसिल हो जाएगा, 24 टाइम्स मीन्स n-1 की वैल्यू अगर 24 आ गई तो n की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो इसमें कितने रहने वाले हैं, 25 टर्म्स है। तो अगर टोटल 25 टर्म है, आपको क्या करना है, 11th टर्म फाइंड आउट करना है, कहां से, एंड से। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 25 है तो जो आखिर से 11th टर्म होगा वो स्टार्ट से कितना टर्म होने वाला है वो आप फाइंड आउट कर लो। ओके, तो इसको देखो ऐसे कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 25 है ना, इट मीन्स जो 13th टर्म होगा वो क्या होगा, आपका मिडिल टर्म होगा। इस 13 टर्म के इधर 12 टर्म्स रहने वाले हैं और इधर भी 12 टर्म्स रहने वाले हैं। ठीक है, जो 13th टर्म होगा वो फ्रंट से भी 13th होगा और लास्ट से भी 13th होगा। ओके, तो 13 के बाद में अगर मैं फ्रंट से देखूं 14 नंबर और 15 नंबर, तो अगर फ्रंट से 15 नंबर टर्म देखता हूं मैं, तो ये जो फ्रंट से 15 नंबर टर्म है वो लास्ट से क्या होगा, 11th टर्म होगा हमारा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास में, 25 आ गए हैं। तो हमें लास्ट से 11th टर्म निकालना है, तो जो लास्ट से 11th टर्म होगा वो हमारा स्टार्टिंग से कितना होगा, 15th टर्म होगा। ओके, बिकॉज 14 प्लस 11 करोगे आप तो ये कितना आ रहा है, 25 आएगा ना।
तो 14 के बाद में जो नेक्स्ट टर्म आएगा वही हमारा क्या होगा, एंड से 11th टर्म हो जाएगा। तो या तो आप क्या करो, अब स्टार्टिंग से 15th टर्म फाइंड आउट कर लो, मीन्स A15 अगर आप फाइंड आउट करोगे तो A15 कितना आ जाएगा, A+14D आ जाएगा। और A+14 A हमारे कितना है इस केस में 10 है, +14 इंटू डी कितना है हमारे पास में -3। तो ये कितना आ जाएगा 10 -42। तो A15 जो आएगा वो कितना हो जाएगा -32। तो A15 ही जो होगा वो हमारा क्या होगा, एंड से 11th टर्म होगा, मीन्स 32 हमारा जो है माइनस का वो आंसर होगा ऑप्शन सी। एक तरीका तो ये है। एक जो सेकंड मेथड है, जो मेथड 2 है, वो क्या होगा, देखो आपको एपी जो दे रखी है वो है 10 7 4। तो मीन्स कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है, -3 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। मीन्स सीरीज जो है वो क्या है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डिक्रीजिंग एपी है। तो जो लास्ट टर्म है उसको मैं क्या कर लेता हूं, फर्स्ट टर्म बना लेता हूं। ओके, अब इसमें अगर मैं 3 ऐड कर देता हूं, देखिए जो हमें सीरीज दे रखी है उसमें डी की वैल्यू -3 मीन्स डिक्रीजिंग सीरीज है। तो अगर मैं इस डिक्रीजिंग सीरीज को उल्टा कर दूं तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, इंक्रीजिंग सीरीज बन जाएगी। और सीरीज को अगर इंक्रीजिंग बनाना है तो जो स्मॉल डी था वो नेगेटिव था, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव कर दूं मीन्स डी इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, क्योंकि आपने उल्टा किया है ना। तो डिक्रीजिंग जो है वो इंक्रीजिंग बनानी है आपको। तो -62 +3 करूंगा तो ये -59 आ जाएगा। फिर +3 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, -56 आ जाएगा। एंड सो ऑन चलते चलते जो हमारे लास्ट के टर्म बचेंगे वो क्या बचेंगे, 7 और 10, ये बचने वाले हमारे पास में। ठीक है, तो अब इस सीरीज का मैं क्या कर लेता हूँ, 11th टर्म फाइंड आउट कर लेता हूँ फ्रंट से। वही हमारा क्या होगा, इस जो हमें सीरीज गिवन है, जो एपी गिवन है उसका एंड से 11th टर्म हो जाएगा। तो इसका अगर मैं A11 फाइंड आउट करूं डायरेक्ट, वो क्या हो जाएगा, देखो A+10 ऑफ डी। ए क्या है इस केस में, फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया, -62 +10, डी कितना है इस केस में 3। तो ये हो जाएगा -62 +30। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -32। डायरेक्ट ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो या तो आप इतना पूरा कीजिए सॉल्व, अदरवाइज इस मेथड को फॉलो कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय। हमें nth टर्म दे रखी है an इक्वल टू 3n प्लस क्या हो गया 7। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एपी का स्मॉल डी फाइंड आउट करना है, मीन्स कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो आपको ये पता है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो तो क्या होता है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो आप क्या कर लो, पहले एपी जनरेट कर लो। एपी कैसे जनरेट करेंगे, जनरल टर्म हमें दे रखा है, तो अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूं तो a1 हमारा क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 + 7 मीन्स 10 आ गया। अगर मैं n की जगह 2 पुट करता हूं तो a2 आ गया हमारा, कितना 3 इंटू 2 + 7 मीन्स 3 2 6 + 7 13 हो गया। अगर मैं n की जगह 3 पुट करता हूं तो a3 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 3 इंटू 3 + 7 मीन्स 16। एंड इसी तरीके से जब आप n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो नंबर ऑफ टर्म्स आती जाएगी। बट हमें d के लिए तो क्या करना है, हमें दे रखा है कि ये जो जनरल टर्म है वो एक AP का है। तो अगर आप किन्हीं भी दो कंजक्टिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करोगे मीन्स A2 - A1 करोगे, ध्यान रखना नेक्स्ट माइनस फर्स्ट टर्म करना होता है d के लिए। ठीक है, A2 - A1 नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो 13 - 10 करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 के इक्वल आ जाएगी। मीन्स ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। चाहे आप क्या कर लो, A3 - A2 ही कर लो, ये भी 3 आएगा। नेक्स्ट टर्म जो भी निकालोगे आप A4 - A3, ये भी क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। ओके, तो जो आंसर हो जाएगा इस केस में ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये हमें एपी दे रखी है और ये पूछ रहा है कि जो इस एपी की फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी वो कौन सी टर्म होगी। ओके, तो एपी हमें क्या दे रखा है, देखो 65 61 57 53 एंड सो ऑन।
ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओके, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, देखो फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो इस एपी से आप क्या क्या डिफाइन कर पा रहे हो। एक तो फर्स्ट टर्म कितनी है, 65 है। एक कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, देखो a2 माइनस a1 करोगे तो 61 माइनस ऑफ 65 मीन्स -4 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब हमें ये देखना है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी आएगी। तो मैं मान लेता हूं कि जो nth टर्म होगी वो हमारी क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। इट मीन्स जो nth टर्म है, मैं एज्यूम कर लेता हूं हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो ए एन इक्वल लेस देन क्या होगा, 0 होने वाला है। ए एन हमारा क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, एन हम फाइंड आउट कर लेंगे। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 65 दे रखी है, प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू -4 दे रखी है, लेस देन 0 हो गया। ओके, अब देखिए सिंप्लीफाई करता हूं इसको, 65 -4n प्लस 4 क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। तो अगर अब इसमें मैं +4n करता हूं दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड +4n करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 69 -4n प्लस 4n इज लेस देन 4n। तो ये 4n से ये 4n कैंसिल हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने देखो ऐड जो किया है वो पॉजिटिव नंबर ही किया है, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जब आप किसी भी इन इक्वेशन में पॉजिटिव नंबर ऐड करते हो, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो, तो इन इक्वेशन के साइन में चेंज नहीं आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये लेस देन का साइन था, वो लेस देन का ही बना रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, 4n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी किसके, 69 के। तो n अगर मैं n 4 से डिवाइड करता हूँ इस इन इक्वेशन को, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इन इक्वेशन के साइन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। तो n जो होगा वो क्या हो जाएगा, 69/4। 69/4 कितना हो जाएगा, देखो 4 1 जा 4 और ये 2 9 7 जा 28.10 बचेगा, 0.25 आ जाएगा ये, है ना। n जो है वो 17.25 से बड़ा होना चाहिए। और आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है वो क्या होती है, हमेशा इंटीजर होती है। इट मीन्स n की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, फिर 18 हो जाएगी। आप जो 18th टर्म है वो फाइंड आउट करके चेक भी कर सकते हो कि क्या वो फर्स्ट नेगेटिव नंबर है क्या, देखते हैं। अगर मैं a18 फाइंड आउट करूं तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन 18 - 1 17 ऑफ d हो जाएगा। a कितना है हमारा 65 प्लस 17 इंटू -4 है d हमारा, तो 65 ये कितना हो जाएगा 68 माइनस का। ठीक है, ये माइनस का 68 और प्लस का 65, तो जो a18 होगा हमारा वो आ जाएगा -3। ठीक है, तो ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो हमारा आ गया वो क्या आ गया, 18th टर्म आ गया। a18 जो है वो -3 आ रहा है। अगर आप a17 फाइंड आउट करोगे तो वो +1 आएगा, बिकॉज इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का रहना चाहिए, -4 का रहना चाहिए ना। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज q एंड qth टर्म इज p, मींस pth टर्म a ऑफ p जो है वो q के इक्वल गिवन है, एंड qth टर्म मींस a ऑफ q जो है वो p के इक्वल गिवन है। देन प्रूव दैट इट्स nth टर्म। तो आपको प्रूव करना है nth टर्म मींस an इक्वल टू क्या होगा, p प्लस q माइनस n के इक्वल होने वाला है। ये आपको प्रूव करना है इस केस में। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। हमारा जो ए एन का फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। तो हमें पीएथ टर्म दे रखा है, इट मीन्स एन की जगह मैं यहाँ पे क्या पुट कर देता हूँ, एन इक्वल टू पी पुट करता हूँ। तो हमारा जो पीएथ टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन ऑफ डी जो है वो क्यू के इक्वल आ जाएगा। और अगर मैं एन की जगह क्यू पुट करता हूँ तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन ऑफ डी। ये p के इक्वल दे रखा है हमें। अब ये दोनों इक्वेशन देखो, p और q तो जो होंगे वो क्या होंगे, कुछ कांस्टेंट होने वाले हैं। a स्मॉल a और स्मॉल d हमारे क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। दो इक्वेशन हमारे पास में, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है।
तो दो इक्वेशन को सॉल्व करने का जो बेस्ट मेथड है वो क्या है, एलिमिनेशन मेथड। उसके लिए आप क्या करते हो, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या करते हो, सेम बनाते हो, ए और डी। अब यहाँ पे ए का कोफिशिएंट ऑलरेडी क्या है, सेम है, मीन्स 1 1 है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दूंगा मैं। ठीक है, 1 माइनस 2 करूंगा तो जो सेकंड इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जो भी टर्म्स है उन सभी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया। ये आपके पास में क्या आ गया, देखिए p माइनस 1 ऑफ डी माइनस ऑफ q माइनस 1 ऑफ डी इक्वल टू q माइनस p। फर्दर कॉमन क्या आ गया, d आपके पास में कॉमन आ गया, ये बन गया p माइनस 1 माइनस ऑफ q माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, q माइनस p आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो d इंटू पी माइनस 1 माइनस ऑफ q माइनस माइनस प्लस 1 बन गया इक्वल टू q माइनस पी आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, देखो p माइनस क्यू में से, तो ये माइनस ऑफ p माइनस क्यू नहीं आ जाएगा क्या, है ना, माइनस कॉमन ले लिया तो जो अंदर टर्म्स है उन सभी का साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो d इंटू आपके पास में क्या आ गया, p माइनस क्यू आ गया, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो गया, तो d की जो वैल्यू आ गई आपके पास में क्या आ गई, माइनस ऑफ 1 आ गई। अब स्मॉल डी आपके पास में 1 आ गया, मीन्स एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, तो इस एक वेरिएबल की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, फिर a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी की जगह माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये देखिए ये दोनों टर्म जो है वो माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, p प्लस 1। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास में q ऑलरेडी है, प्लस में आ जाएगा p, माइनस का आ जाएगा 1। ओके, बिकॉज ये माइनस 1 से रिलेटेड टर्म है ना, इस माइनस को यहाँ बाहर ले आओगे तो ये पूरा टर्म उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब हमारे पास में स्मॉल a की वैल्यू आ गई, स्मॉल d की वैल्यू आ गई, हमें क्या फाइंड आउट करना है, nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो nth टर्म के लिए मैं क्या करूंगा, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। a क्या है, स्मॉल a हमारे पास में ये है p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी की जगह माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए p प्लस क्यू माइनस 1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, माइनस 1 बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा और प्लस ऑफ 1 हो जाएगा। तो ये माइनस 1 ये प्लस 1 कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली आपके पास में क्या आ गया, p प्लस क्यू माइनस एन, जो हमारा nth टर्म होगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। पहले 3 दिन का जो है फिक्स चार्ज है किसी भी लाइब्रेरी का, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद में क्या होता है, फोर्थ डे से पर डे के हिसाब से चार्ज लगना स्टार्ट होता है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ऋतिक पेड ₹27 फॉर अ बुक kept for 7 days and Manmohan paid ₹21 for a book kept for 5 days। ये 7 days बुक रखता है और ये 5 days बुक रखता है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो ईच एक्स्ट्रा डे के लिए कितना चार्ज लगेगा वो आपको फाइंड आउट करना है एक तो, और एक क्या फाइंड आउट करना है, फिक्स्ड चार्ज फाइंड आउट करना है। तो ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज तो देखो आप डायरेक्ट यहां से ही निकाल सकते हो, बिकॉज ये जो है ऋतिक वो ₹27 पे कर रहा है 7 डेज के लिए। फिक्स चार्ज तो जो है वो 3 डेज के लिए ही है ना, फिक्स चार्ज तो। उसके बाद में हर एक दिन के लिए क्या लगता है, एक जो एक्स्ट्रा डे चार्ज होता है वो लगता है। ये 7 डेज के लिए ₹27 पे कर रहा है, ये 5 डेज के लिए क्या कर रहा है, ₹21 पे कर रहा है। इट मीन 2 डेज का जो डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ ₹6 के इक्वल आ रहा है। तो इट मीन 1 डे का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, ₹3 के डिफरेंस के इक्वल होगा। इट मीन्स जो ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज है वो तो ₹3 आने वाला है। मैं यहाँ से बिना इसको सॉल्व किए ही देख के बता सकता हूँ। ठीक है, बाकी हम सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एज्यूम कर लूंगा। क्या एज्यूम करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days
फॉर फर्स्ट 3 days इक्वल टू स्मॉल ए रुपीज। ठीक है, मैं स्मॉल ए रुपीज क्या ले लेता हूँ, फर्स्ट 3 days का फिक्स चार्ज ले लेता हूँ। और एक्स्ट्रा चार्ज जो है, एक्स्ट्रा चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ क्या, हमारा कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी। तो जो ऋतिक है वो बुक को कितने दिन रखता है, 7 days रखता है। इट मीन्स फर्स्ट 3 days तो उसने क्या किया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट 3 days तो उसने स्मॉल ए रुपीज चार्ज किए हैं। 4 दिन में वो कितना चार्ज करने वाला है, फिर देखिए। अगर फर्स्ट 3 days में स्मॉल ए है तो इसमें अगर मैं डी ऐड कर देता हूँ जो फिक्स चार्ज है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ डे का चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस डी बन जाएगा 4 दिन तक का चार्ज। इसमें फर्दर मैं डी ऐड कर देता हूं अगर, तो ये फिफ्थ डे चार्ज हो जाएगा। अगर मैं डी और ऐड कर देता हूं तो ये सिक्स्थ डे चार्ज हो जाएगा। इसमें फर्दर मैं डी ऐड कर देता हूं तो ये 7th डे तक का चार्ज हो जाएगा। इट मीन्स टोटल कितना हो जाएगा, देखो पहले 3 दिन का आपने क्या लिया है, स्मॉल ए ले लिया। ठीक है, इस स्मॉल ए में आपने स्मॉल डी को ऐड किया तो 4 दिन का चार्ज आ गया, फिर डी ऐड किया तो 5 दिन का आ गया, फिर डी ऐड किया तो 6 दिन का आ गया, फिर डी ऐड किया तो 7 दिन का आ गया। इट मीन्स जो ऋतिक है वो 7 दिन में टोटल कितना पे कर रहा है, ए प्लस डी कितना है, 1 2 3 4, ए प्लस 4 डी। और ये किसके इक्वल आ रहा है, 27 के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, जो मनमोहन है वो कितने दिन तक रखता है, 5 दिन तक रखता है। तो पहले 3 दिन तो इसने भी क्या किया है, ए ही पे ऐड किया है, फिर डी ऐड किया तो 4 दिन का आ गया, फिर डी ऐड किया तो 5 दिन का आ गया। इट मीन इसके 5 दिन का चार्ज जो होगा वो कितना होगा, ए प्लस 2 डी। और वो किसके इक्वल होने वाला है, 21 के इक्वल होने वाला है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देता हूँ, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देता हूँ, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ गया। तो डी की जो वैल्यू है वो क्या आ गई आपके पास में, 3 कॉमन डिफरेंस। और ये हमने यहाँ से भी निकाला था, जो हमारा डी है वो हमारा क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास में कितनी आ गई, 3 रुपीज आ गई। अब हमें फिक्स चार्ज भी निकालना है, जो पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज है वो कितना है देखिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 4 टाइम्स ऑफ डी इक्वल टू 27। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 27 माइनस 12। ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 15 रुपीज। ठीक है, तो ये जो 15 रुपीज है वो क्या है, आपका फिक्स्ड चार्ज है फर्स्ट 3 days का। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है अब आपके पास में वो क्या है, देखिए ये हमने अभी nth टर्म से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस किए हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी भी एपी के फर्स्ट n टर्म्स का जो सम होता है वो क्या होता है, वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी के इक्वल होता है। या फिर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, n/2 ट्वाइस ऑफ ए को मैं क्या लिख देता हूँ, ए प्लस में क्या है इसके n-1 ऑफ डी। और अभी हमने पढ़ा है कि a प्लस n-1 ऑफ डी जो है वो हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, या फिर इसको nth टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको फर्दर जो सम है s ऑफ n, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n/2 a प्लस एल, मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, तो इसके लिए आप देख सकते हो, चलो मैं डिराइव करवा देता हूँ। कोई भी एपी है उसको मैं क्या कर लूँ, सबसे पहले जनरेट कर लेता हूँ। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, स्मॉल ए है। सेकेंड टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस डी हो जाएगा। थर्ड टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा। एंड इसी तरीके से चलते चलते जो हमारा nth टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, ए प्लस n-1 ऑफ डी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और nth टर्म। हमें क्या निकालना है, इन सब का सम निकालना है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ इसका सम जो है वो क्या है, Sn है।
ये इन सबको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब इस सम को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं ना, एस एन इक्वल टू, टर्म्स को मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो आप या 1+3+5 लिखो या 5+3+1 लिखो, सम तो हमेशा क्या रहेगा, उसका 9 ही आने वाला है 1+3+5 का। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, उल्टा करके लिख देता हूँ। तो उल्टा करके लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो a+n-1 प्लस ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे a+n-1 की जगह n-2 आ जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा a+n-3 एंड चलते 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 यहाँ जो है, यहाँ अगर लास्ट टर्म आ रहा है तो इससे ऐड क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा ऐड होने वाला है। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो इन दोनों को ऐड करूंगा मैं अगर इक्वेशन को, तो हमारे पास में यहाँ क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एस एन इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा क्या बनेगा, देखो इन दोनों को ऐड करूंगा तो a+n-1d, तो ये क्या बन गया हमारा 2a+n-1d बन गया, इन दोनों टर्म से, पहले वाली दोनों टर्म से। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों को मैं अगर ऐड करता हूं तो क्या बनेगा हमारा, देखो a और a फिर से क्या बन गया 2a प्लस डी है यहाँ पे, और यहाँ n-2d बनेगा। तो ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी क्या बन जाएगा 2a+n-1d। सिमिलरली यहाँ से भी हमारा क्या बनेगा, वही 2a+n-1 बनने वाला है, एंड सो ऑन चलते चलते लास्ट में देखो ये फिर से क्या बन गया हमारा 2a+n-1 बन गया। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताइए, ये सभी देखो 2a+n-1d, 2a+n-1d, 2a+n-1d ऐड कितने टाइम्स होगा ये देखो फर्स्ट जो है यहाँ पे हमारे n टर्म्स थे और यहाँ पे भी n टर्म्स थे, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए, 2n टर्म्स हो गए हमारे पास में। बट दो दो टर्म मिलके क्या बना रहा है, यहाँ पे एक टर्म बना रहा है, इट मीन्स 2n टर्म्स जो कंबाइन हो के क्या बनाएंगे, हमारे पास में n टर्म्स बनाएंगे। इट मीन्स ये 2a+n-1d कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा। मैं ये लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एस एन इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 2a+n-1 ऑफ d। ठीक है, तो एस एन हमारा क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो n/2 2a+n-1 ऑफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा, जिसको हमने यहाँ कन्वर्ट करके ये भी लिखा है n/2a+l, मीन्स n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं इसको। ओके, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स। आपको फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर 100 पता होनी चाहिए। कौन कौन सी होगी, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर क्या होगी हमारी 2 होगी, उसके बाद में क्या आएगा 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, चलते चलते कहां तक चलेगा ये 100 इवन चाहिए, तो टोटल 200 तक चलेगा ये, बिकॉज 1 से लेके 200 तक टोटल नंबर्स कितने होंगे 200 होंगे, जिसमें 100 तो क्या होंगे इवन होंगे और 100 ऑड होने वाले हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितनी टर्म्स है हमारे पास में यहाँ पे 100 टर्म्स। इन सब का हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास में क्या है, एक एपी है, इसका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो स्मॉल ए जो है क्या हो गया, इसका 2 हो गया। ठीक है, डी जो है वो कितना हो गया 2 हो गया। जो लास्ट टर्म है ए एन वो क्या है 200 हो गया। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट आप फॉर्मूले से कर सकते हो, एस एन जो होगा वो क्या हो जाएगा n/2 2a+n-1 इंटू डी लगाओ या फिर n/2 a+an लगा दो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो मैं क्या करता हूँ s100 इक्वल टू 100/2, ये हो गया a कितना है हमारा 2 प्लस nth टर्म कितना है 200, तो ये क्या हो गया 100/2 इंटू 202 आ गया, ये 2 से 202 कैंसिल हो गया, 101 बन जाएगा। 101 इंटू 100 करोगे तो 10100, मीन्स ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ से अगर मुझे सम फाइंड आउट करना है, इसका सम मैं सपोज एस एन ले लेता हूँ। टू देखो सब में कॉमन आ रहा है, टू कॉमन आ गया, बाद में क्या बन गया, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 200 से 2 कॉमन आएगा, 100 बनेगा। अब ये क्या आ रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ही तो आ रहा है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जो होता है उसका सम क्या होता है, n+1/2 ही तो होता है। इट मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू तो बाहर है ही, n × n+1, n कितना है 100, इंटू n+101/2 हो जाएगा जी। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 × 101 क्या बनाएगा आपके 10100। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपको एक एपी गिवन है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180। ये कह रहा है इस एपी के कितने टर्म्स को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि उनका जो सम है वो क्या है, 180 के इक्वल है। एक्सप्लेन दी डबल आंसर, आप यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी वो दो वैल्यूज आएगी, तो वो दो वैल्यूज जो है वो आपको क्या बताएगी, वो आपको एक्सप्लेन भी करना है यहाँ पे। तो जो हमारी एपी है, सबसे पहले तो मैं उसको क्या ले लेता हूँ, 45, 39, 33 एंड सो ऑन। तो इस एपी से मुझे क्या पता चल रहा है, एक तो फर्स्ट टर्म पता चल रही है कि 45 है, और एक स्मॉल डी जो कॉमन डिफरेंस है 39 माइनस 45 कितना आ रहा है, -6 का आ रहा है। ठीक है, तो स्मॉल डी जो है हमारा क्या है, -6, तो डिक्रीजिंग एपी है, ऑब्वियस सी बात है डिक्रीजिंग ही है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, एस ऑफ एन दे रखा है 180 के इक्वल। तो फॉर्मूला अप्लाई करो सीधा, एस एन इक्वल टू, अब हमारे पास में यहाँ पे लास्ट टर्म तो है नहीं, तो एस एन का जो फॉर्मूला है वो क्या लगाओगे, n/2, 2a + n-1 इंटू डी फाइंड आउट करोगे। ओके, तो n/2, n हमें फाइंड आउट करना है, n/2, 2a, a की वैल्यू 45 है तो 2a कितना हो गया 90, प्लस n हमें फाइंड आउट करना है n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -6 है, और ये किसके इक्वल दे रखा है हमें, 180 के इक्वल दे रखा है। 2 को ट्रांसफर कर दोगे उस साइड तो यहाँ n बच गया, ये हो गया 90 माइनस ऑफ 6n प्लस 6 इक्वल टू 180 इंटू 2 360। ये फर्दर क्या हो जाएगा, n इंटू 90 + 6 96, या फिर इसमें से कॉमन भी आ जाएगा, रुको कॉमन बाद में ले लूंगा मैं, 96 - 6n इक्वल टू 360। अब देखिए इसमें से 6 कॉमन आ जाएगा, 6 मैंने कॉमन ले लिया, n बाहर है ही ऑलरेडी, 6 कॉमन लेने के बाद में ये कितना बन जाएगा, 6 × 6 और 16 माइनस n इक्वल टू 360। ये 6 से 360 कैंसिल हो जाएगा, 60 टाइम आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, देखिए आप n से मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा 16n माइनस ऑफ n² इक्वल टू 60। सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो जो माइनस का n² है वो प्लस का n² हो गया, जो प्लस का 16n है वो माइनस का 16n हो गया, और प्लस का 60 एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, n में n की दो वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट होगी। ठीक है, वो हमें वैल्यूज क्या दिखाएगी वो हमें बताना भी है, एक्सप्लेन भी करना है यहाँ पे डबल आंसर जो आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, जो कांस्टेंट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म से स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ रहा है 60 ऑफ n² आ रहा है। अब 60n² को आपको दो पार्ट में स्प्लिट इस तरीके से करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 60n² आए और ऐड करने पे -16 आए, तो -10n और -6n हो जाएगा। ठीक है, इसके पार्ट बनेंगे, तो n² -16n की जगह -10n -6n प्लस 60 इक्वल टू 0। n कॉमन आ गया फर्स्ट टू टर्म से, n -10 -6 कॉमन आ गया, n -10 इक्वल टू 0। तो एक बार n -10 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास में, n - 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार n - 10 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। एक बार n - 6 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो n की हमारे पास में यहाँ पे कितनी वैल्यूज आएगी, दो वैल्यूज आएगी। तो मैं फर्स्ट 6 टर्म्स एक बार लेके देखता हूँ, देखिए फर्स्ट 6 टर्म्स इसकी क्या हो जाएगी एपी की, तो मैं थोड़ा यहाँ से क्लियर कर देता हूँ।
ठीक है, तो मैंने यहां से हटा दिया। अब जो हमारी एपी है उसकी मैं फर्स्ट 6 टर्म्स लेता हूँ, 45, 39, 33। जो नेक्स्ट टर्म आएगी डी क्या है इसका, -6 है, तो -6 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर -6 करूंगा 21 हो जाएगा, फिर -6 करूंगा 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, फर्स्ट 6 टर्म आ गई, ध्यान रखना। आगे की 4 और लेके देखता हूँ, क्योंकि एन की हमारी वैल्यू जो है वो 10 भी है, ध्यान रखना है ना। तो -6 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर -6 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर -6 करूंगा तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। फिर -6 करूंगा तो -9 आ जाएगा। तो एक चीज मुझे बताइए, जो ये फर्स्ट 6 टर्म का सम है, सम ऑफ 6 टर्म, और जो आगे की 4 टर्म्स का सम है, ये आगे की 4 टर्म्स तो सम हमें क्या दे रही है, इन 4 टर्म का सम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बिकॉज ये 3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 से -9 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट 6 टर्म का सम है, वही सम क्या आ जाएगा, फर्स्ट 10 टर्म के सम के इक्वल नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो S6 है हमें कितना दे रखा है, 180। यही क्या होगा, फर्स्ट 10 टर्म्स के सम के इक्वल आएगा। बिकॉज जो आगे की 4 टर्म है वो तो मिलके क्या बना रही है, 0 बना रही है। ठीक है, इन आगे की 4 टर्म्स का जो सम है वो क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट 6 टर्म का सम होगा वही सम होगा क्या, फर्स्ट 10 टर्म्स का। दैट इज वाई आपके जो आंसर है वो क्या आ रहा है, इनकी वैल्यू 2 आ रही है और दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट, आपको दे रखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 22, मींस ए गिवन है आपको 22, एंड द लास्ट टर्म इज -6, मींस ए एन आपको दे रखा है या फिर एल दे रखा है, वो -6 के इक्वल है। एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 64, मींस एस एन आपको दे रखा है क्या है, 64 दे रखा है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो एस एन हमें दे रखा है, फर्स्ट टर्म भी दे रखी है, लास्ट टर्म भी दे रखी है, तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगाओ, एस एन इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 22, प्लस लास्ट टर्म क्या है हमारी -6, इक्वल टू ये किसके दे रखा है, 64 के। तो 22 - 6 कितना हो गया हमारे पास में, 16 हो गया। n/2 इंटू 16 इक्वल टू 64। 2 से 16 कैंसिल होगा 8 टाइम्स, 8 से 64 कैंसिल होगा 8 टाइम्स। जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपके पास में कितनी आ गई, n इक्वल टू 8 आ गया है आपके पास में। ओके, अब n इक्वल टू 8 आ गया, हमें और क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। तो आपके पास में nth टर्म है, ठीक है, nth टर्म है या फिर लास्ट टर्म है। तो nth टर्म का जो हमारा फॉर्मूला होता है a n इक्वल टू क्या होता है, वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉल डी फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू हमारे पास में है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास में है, nth टर्म हमारे पास में, तो ये वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। nth टर्म कितनी है, -6 है। फर्स्ट टर्म कितनी है, 22 है, प्लस n कितना है, 8 है, -1 इंटू डी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, -6 इक्वल टू 22 प्लस 8d - 8 हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डी वाली टर्म को एक तरफ रख लेंगे, कांस्टेंट टर्म को सभी ट्रांसफर कर देंगे। तो 8d इस तरफ रख लिया, बाकी को ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या हो गया, -6, और माइनस में कितना आ जाएगा, देखो 22 - 8 है, तो यहाँ पे हमारे पास में बच रहा है 14, प्लस का उधर जाएगा तो 14 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो 8d की जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या आ गई, -20 आ गई। तो ये क्या, 22 - 8 करोगे मीन्स 20 - 6 करोगे तो 14 आ गया, 14 को ट्रांसफर कर दो -14 हो जाएगा। ठीक है, तो जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी 20/8 माइनस टी, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये -5/2, यह हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आने वाला है इस केस में। नेक्स्ट, आपको दे रखा है 250 लॉग्स आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं, 250 है, मीन्स
सभी लॉग्स का जो सम है वो हमें क्या दे रखा है, 250 दे रखा है। 22 logs in the bottom row, 21 in the next row, 20th in the row next to it and so on. It means जो पहली लाइन है उसमें कितने logs है, 22 है, फिर क्या है 21 है, फिर कितने है 20 है एंड so on. इसी तरीके से ये चलता जा रहा है, ठीक है। In how many rows are the 250 logs placed and how many logs are there in the top row? ये कह रहा है कि ये टोटल जो है 250, इसको इस तरीके से अरेंज करने में कितनी लाइंस की हमें रिक्वायरमेंट होगी और जो टॉप पर लाइन होगी उसमें टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें सम दे रखा है, ठीक है, एस एन हमें दे रखा है 250, स्मॉल ए हमें दे रखा है, जो फर्स्ट लाइन में लॉग्स है वही क्या हो गया हमारे स्मॉल ए हो गया। कॉमन डिफरेंस जो है वो कितने का आ रहा है, एक कम हो रहा है, मीन्स -1 आ रहा है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी रोज मींस एन फाइंड आउट करना है एक, तो यहां से हमें और क्या करना है, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे मींस nth टर्म भी फाइंड आउट करना है हमें। जो nth टर्म होगी वही हमें क्या बताएगी कि वहां पे नंबर ऑफ लॉग्स कितने होने वाले हैं। तो जो हमें गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं। एस एन हमें दे रखा है, एस एन जो है वो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। n सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे तो n/2 एज इट इज 2a, a की वैल्यू 22 है तो 2a कितना हो गया 44 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू जो है वो -1 के इक्वल, और ये जो सम है कितना है 250 के इक्वल दे रखा है हमें। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, n/2 ये हो गया 44 माइनस n प्लस 1 हो गया इक्वल टू 250। सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, n/2 ये क्या हो गया 45 माइनस n इक्वल टू 250। 2 को ट्रांसफर कर देंगे इस साइड में, 500 हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा देखिए, 45 ऑफ n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 500 हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सभी टर्म्स को एक तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में n स्क्वायर माइनस ऑफ 45n प्लस 500 इक्वल टू 0। तो ये फिर से हमारे पास में एक क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है n में। तो यहाँ से n की कितनी वैल्यूज निकलेगी, 2 वैल्यूज आएगी। फैक्टराइज करेंगे, 500 को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 500 n स्क्वायर आ जाएगा। इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, इस तरीके के से प्रोडक्ट करने पे 500 n स्क्वायर है और ऐड करने पे क्या है माइनस ऑफ 45 n है। तो क्या हो जाएंगे इसके 45 चाहिए ना, तो 25 और 20 हो गए, 25 n और 20 n दोनों को क्या लेना पड़ेगा, माइनस का लेना पड़ेगा, तभी ऐड होके -45 n बनेगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास में n स्क्वायर माइनस ऑफ 25 n माइनस ऑफ 20 n प्लस 500 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन आ जाएगा n, ये आपके पास में बनेगा n-25, -20 कॉमन ले लिया, n-25 इक्वल टू 0। तो एक बार n-25 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा n-20 इक्वल टू 0। n-25 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो n की वैल्यू 25 आएगी, n-20 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो n की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो n की 2 वैल्यूज आ रही है, बट क्या टोटल नंबर ऑफ जो रोज है वो 2 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो दोनों में से कौन सी वैल्यू हमारी जो होगी वो आंसर बनाएगी। तो n की वैल्यू एक बार मैं 25 लेके देख लेता हूँ। तो nth टर्म जो आएगा हमारा वो निकाल लेता हूँ, a n इक्वल टू 25 अगर मैं लेता हूँ तो जो हमारा a25 आएगा वो क्या आएगा, देखो a प्लस 24d, ठीक है। a हमारे कितना है यहाँ पे 22 है, प्लस 24 इंटू डी की वैल्यू क्या है -1। तो यहाँ से जो a25 आ गया वो हमारा क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा। तो क्या किसी रो में जो नंबर ऑफ ये लॉग्स है वो नेगेटिव हो सकते हैं क्या, ऐसा हो सकता है कि जो 25th रो है या 25वीं जो रो है उसमें जो लॉग्स है वो -2 है, क्या लॉग्स कभी नेगेटिव में पॉसिबल है क्या, लॉग्स नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। तो इसलिए जो n की वैल्यू है वो
25 पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स n को फिर क्या होना पड़ेगा, 20 होना पड़ेगा। तो n को अगर मैं 20 लेता हूं तो देखिए क्या आता है हमारे पास में। n को अगर 20 लूंगा तो जो 20th रो में नंबर ऑफ लॉग्स होंगे वो हमारे पास में आ जाएंगे। तो n इक्वल टू 20 लेने पे जो a20 आएगा वो क्या आ जाएगा, a प्लस 19d। स्मॉल a कितना है हमारा, जो फर्स्ट टर्म है 22 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू -1, तो 22 माइनस 19 क्या आ जाएगा, 3। मीन्स जो हमारी टॉप रो होगी वो तो क्या होगी, 20th रो होगी, और उसमें जो नंबर ऑफ लॉग्स होंगे वो कितने होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं। तो यही हमसे पूछा था कि इन हाउ मेनी रोज आर द 250 लॉग्स आर प्लेस्ड। तो लॉग्स रोज कितनी होगी, 20 होगी, और टॉप रो में नंबर ऑफ लॉग्स कितने हो गए, 3 हो गए हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, रिलेशन बिटवीन nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म्स। जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो हमें क्या दे रहा है, रिलेशन बिटवीन nth टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो सम है s ऑफ n वो क्या होता है हमारा, a फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म एंड सो ऑन, चलते चलते क्या होता है हमारा a प्लस n-2 ऑफ d होता है। और फिर जो हमारा nth टर्म होता है वो क्या होता है, a प्लस n-1d। इन सभी टर्म्स का क्या होता है, समित होता है। तो अगर देखिए मैं लास्ट टर्म को अगर छोड़ देता हूं तो ये जो है फर्स्ट से लेके n-1th टर्म तक जो सम आता है, इस सम को मैं क्या लिख सकता हूँ, s ऑफ n-1 नहीं लिख सकता क्या। n टर्म्स के सम को अगर मैं s ऑफ n से डिनोट करता हूं तो n-1 टर्म के सम को मैं क्या s ऑफ n-1 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, s ऑफ n जो है वो s ऑफ n-1 मीन्स n टर्म्स का जो सम है, सम ऑफ n टर्म्स जो है वो इक्वल होगा सम ऑफ n माइनस टर्म, प्लस हमारा क्या हो गया, जो nth टर्म है लास्ट में बची हुई, ये हमारी nth टर्म है ना, इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ। तो इससे मैं जो nth टर्म है वो हमारी क्या आ जाएगी, देखो a n इक्वल टू s ऑफ n माइनस s ऑफ n-1। तो जो nth टर्म है और सम ऑफ n टर्म है उसमें जो हमारे रिलेशन आएगा वो ये आने वाला है। ठीक है, n टर्म्स का सम और n जो nth टर्म है उसमें रिलेशन जो होगा वो an इक्वल टू एस एन माइनस एस ऑफ n-1 के इक्वल होगा। ध्यान रखना क्वेश्चन इस पे जो पूछे हैं, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एपी इन एन एपी इफ एस एन मीन सम ऑफ n टर्म्स आपको गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5 एंड a ऑफ k इक्वल टू 164 मीन्स kth टर्म आपको 164 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। 5 मार्क का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, n टर्म्स का सम आपको गिवन है और kth टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, kth टर्म सॉरी गिवन है, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एस एन और ए एन टाइप का ही हो गया ये। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ए एन होता है वो क्या होता है, एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ n-1 के इक्वल होता है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या ए ऑफ के दे रखा है, तो एन की जगह आपको क्या पुट करना है, यहाँ पे के पुट करना है। तो ए ऑफ के जो होगा वो क्या हो जाएगा, एस ऑफ के माइनस एस ऑफ k-1 के इक्वल हो जाएगा। तो एस ऑफ के क्या हो जाएगा, आपको एस ऑफ एन दे रखा है, एस ऑफ एन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n अगर दे रखा है तो n की जगह मैं क्या पुट कर दूं, यहाँ पे k पुट कर देता हूँ। तो एस ऑफ के क्या आ जाएगा, 3 ऑफ के स्क्वायर प्लस 5 ऑफ के। सिमिलरली k की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, k-1 पुट कर देता हूँ। तो 3 टाइम्स k-1 का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ k-1, ये एस ऑफ k-1 आ गया। ये वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो a ऑफ k इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस ऑफ k मीन्स 3k स्क्वायर प्लस 5 ऑफ k, ये आ गया एस ऑफ k, माइनस एस ऑफ k-1 मीन्स 3 ऑफ k-1 स्क्वायर प्लस 5 ऑफ k-1 के इक्वल हो गया।
और ए ऑफ के की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 164 दे रखा है, तो इसकी जगह आप 164 भी पुट कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 164 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 3k² प्लस 5k सिंप्लीफाइड ही है, माइनस इसमें सिंप्लीफाइड करेंगे, देखो ये k-1 का होल स्क्वायर ओपन होगा, तो a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा, a² माइनस 2ab प्लस b² प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, 5 ऑफ k माइनस ऑफ 5 हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए 3k² प्लस 5 ऑफ k माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3k² माइनस का, माइनस 3 टू 6k प्लस 3 प्लस 5k माइनस 5, ये आ गया हमारे पास में। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 164 के इक्वल दे रखी है। अब ये देखिए 3k² से 3k² कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस का 5k है हमारे पास में, और यहाँ कितना आ रहा है देखो, -6k प्लस 5k मीन्स माइनस ऑफ k आ गया, तो ये 5k माइनस ऑफ k इधर से बच गया। और क्या आ रहा है हमारे पास में, कांस्टेंट हमारा -2, ठीक है, तो -2 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। एक सेकेंड, ये माइनस बाहर है ना, यहाँ माइनस ऑफ 6k और प्लस ऑफ 5k, तो माइनस के यहाँ पे बचा है, तो माइनस माइनस बाहर आएगा, प्लस हो जाएगा ये। और यहाँ पे क्या बन रहा है देखो, प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 5 मीन्स -2 बचेगा, माइनस बाहर है तो +2 हो गया, इक्वल टू 164। तो ये क्या आ गया, 6 ऑफ k इज इक्वल टू 2 को उधर भेजोगे तो 162 आ जाएगा। ये k की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 162/6, 6 से इसको कैंसिल करोगे, 6 2 12, 4 2 6 7 42, k की वैल्यू जो आएगी आपके पास में आ जाएगी 27। 5 मार्क का क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना कैसे इसको सॉल्व करोगे, ये इसका मेथड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, find the sum of first 25 terms of the AP whose nth term is given by an equal to 5 plus 6n. Also find the ratio of 20th term to 45th term। तो आपको फर्स्ट 25 सम टर्म्स का जो है वो सम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो nth टर्म आपको गिवन है, तो nth टर्म अगर आपको गिवन है an इक्वल टू 5 प्लस 6n दे रखा है हमें, तो एक तरीका तो ये है कि आप Sn फाइंड करने के लिए वो फॉर्मूला लगा दो, Sn माइनस एस ऑफ n माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, a ऑफ n। एक तरीका तो ये है आपके पास में, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप टर्म्स से फाइंड आउट कर लो ना, बेस्ट रहेगा आपके लिए। टर्म्स अगर मैं फाइंड आउट करूं तो n की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूं तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 प्लस 6 आ जाएगा 11। अगर मैं n की जगह 2 पुट करता हूं, a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, 5 प्लस 6 ऑफ 2, 6 2 12 प्लस 5 17। n की जगह अगर मैं 3 पुट करता हूं तो a3 जो होगा वो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 6 टाइम्स 3, तो ये कितना आ जाएगा 23। अब देखिए 6 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप इजीली एपी को जनरेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास एपी क्या हो जाएगी, देयरफॉर एपी इज 11, 17, 23 एंड सो ऑन। ये हमारी एपी आ गई। हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म। तो 25 टर्म का सम फाइंड आउट करना है हमें, तो S25 Sn इक्वल टू क्या होता है, Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें S25 फाइंड आउट करना है, तो S25 इक्वल टू n की जगह 25 पुट कर दिया है, 2a, a कितना है हमारा 11 है, तो ये हो गया 22 प्लस n की जगह 25 पुट किया, तो 25 माइनस 1 कितना हो गया 24 इंटू डी कितना है हमारा यहाँ पे प्लस ऑफ 6, तो ये +6 आ गया। S25 इक्वल टू 25/2, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 22 प्लस 24 इंटू 6 करना है, तो 24 इंटू 5 कितना होता है 120, 120 प्लस 24 करोगे तो 144 हो गया ये, ठीक है। तो 25/2 इंटू 144 इंटू 146 और
2166 हो गया। ये 2 से इसको कैंसिल कर दोगे, ये आ जाएगा 83। अब 83 इंटू 25 करना है आपको, तो 25 इंटू 8 करोगे तो कितना आता है? 25 इंटू 8 होता है 200, है ना। 25 इंटू 80 करोगे तो 2000 हो गया, और 25 इंटू 3 करोगे 75 हो गया। तो इसमें 75 और ऐड कर दीजिए, तो जो आपके आंसर आएगा इस 25 को क्या आ जाएगा? 2075। ये तो आ गया आपके फर्स्ट 25 टर्म का सम। अब हमें यहाँ पे कह रहा है ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ 20th टर्म टू 45th टर्म। तो हमें ए एन दे रखा है, तो अगर मैं इस ए एन में एन की जगह अगर मैं क्या पुट करता हूँ? 20 पुट करता हूँ, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? A20 किसके इक्वल आएगा? 5 प्लस 6 इंटू 20 मीन्स ये 6 टू जा कितना हो गया? 120 प्लस 5 125। सिमिलरली अगर मैं n की जगह क्या पुट करता हूँ? 45 पुट करता हूँ, तो A45 आ गया मेरे पास में। वो किसके इक्वल आ जाएगा? 5 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 45। और 45 इंटू 6 करो या 90 इंटू 3 करो, सेम ही आएगा। तो 90 इंटू 3 करता हूँ मैं 270, 270 और 5 275। इनका आपको क्या करना है? रेशियो फाइंड आउट करना है, तो रेशियो फाइंड आउट कर लो। कैंसिल हो जाएगा किससे? 25 से। ये आ गया 5 टाइम्स और ये आ गया 11 टाइम्स। ओके, तो जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा आपके? 5/11 आने वाला है। नेक्स्ट नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, क्या है इसमें? देखो, Lokesh, a production manager in Mumbai, hires a taxi every day to go to his office. The taxi charges in Mumbai consist of a fixed charge together with the charges for the distance covered. His office is at a distance of 10 किलोमीटर। ऑफिस जो है वो 10 किलोमीटर है फ्रॉम हिज होम। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर टू हिज ऑफिस, लोकेश पेड रुपीज 105। 10 किलोमीटर के लिए 105 पे करता है। वाइल कमिंग बैक होम ही टुक अनदर रूट, ही कवर्ड a distance of 15 kilometer and the charge paid by him were rupees 155. Based on the above information, answer the following question: What are the fixed charges and what are the charges per kilometer? तो सबसे पहले तो इसमें आप एज्यूम कर लीजिए, लेट द फिक्स्ड चार्ज, जो लगना ही लगना है वो क्या है? फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ए रुपीज, ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर एज्यूम कर लो। जो कॉमन डिफरेंस है, जैसे जैसे नंबर ऑफ किलोमीटर बढ़ते जाएंगे या ऐड होते जाएंगे, उसी तरीके से क्या होगा? जो कॉमन डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा, है ना। तो चार्ज पर किलोमीटर मैंने एज्यूम कर लिया क्या? स्मॉल डी। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है? देखिए, हिज ऑफिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर टू हिज ऑफिस, लोकेश पेड रुपीज 105। तो 10 किलोमीटर जाने के लिए वो क्या कर रहा है? 105 रुपीज पे कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 किलोमीटर जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर 10 कवर कर रहा है और हर एक किलोमीटर के लिए डी रुपीज दे रहा है। तो एक तो 10 किलोमीटर के लिए 10 डी रुपीज देगा ही देगा, एक और क्या देगा? जो फिक्स्ड चार्ज है उसको वो भी देना है हर बार। तो a प्लस 10d की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल दे रखी है आपको? 105 के इक्वल दे रखी है। नेक्स्ट, जब वो वापस घर आता है ऑफिस से, तो वो 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है, किसी दूसरे रूट से आता है। तो उस केस में वो 155 रुपए 155 रुपीज पे करता है। तो 15 किलोमीटर में भी फिक्स चार्ज तो आएगा ही आएगा, और पर किलोमीटर अगर डी रुपीज लग रहे हैं तो 15d वो लगेंगे। टोटल मिलके क्या बनाएगा? 155 बनाएगा। ये हमारी क्या आ गई? दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल ए और डी में। इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करोगे तो सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ए से कैंसिल हो जाएगा। 10d माइनस 15d माइनस ऑफ 5d इक्वल टू 105 माइनस 155 माइनस ऑफ 50। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 50 कैंसिल हो गया 10 टाइम्स। तो जो d की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई हमारे पास में? 10। इट मीन्स डी हमारा क्या है? चार्ज पर किलोमीटर है। तो जो चार्ज पर किलोमीटर है वो हमारे पास में कितना आ गया? 10 रुपीज। तो जो सेकंड आंसर है उसका आंसर क्या हो गया? 10 रुपीज। वट आर द फिक्स चार्जेस? तो हमें फिक्स चार्जेस निकालने हैं, तो इस डी की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। जो फिक्स चार्ज हमारे क्या है? ए ही तो है। तो दोनों में से किसी एक में, सपोज फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ डी की जगह 10,
तो क्या हो जाएगा a प्लस 10 टाइम्स 10 इक्वल टू 105 है। तो ये क्या आ गया 100, 100 उधर जाएगा, 105 माइनस 100, तो a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 5 आ जाएगी। इट मीन जो फिक्स चार्ज है वो क्या है आपका 5 रुपीज है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में देखते हैं आगे क्या दे रखा है हमें। इफ फिक्स चार्ज आर 20 रुपीज and charges per kilometer are rupees 10, then how much Lokesh have to pay for traveling a distance of 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर डिस्टेंस जाना है, इट मीन्स टोटल जो आएगा वो क्या आएगा फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर चार्ज। ठीक है, हर एक किलोमीटर का उसने क्या दे रखा है फिक्स चार्ज 20 दे रखा है, मीन्स स्मॉल ए जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ लिखोगे चार्जेस पेड बाय लोकेश इक्वल टू ए प्लस 10 ऑफ डी। तो एक फिक्स चार्ज कितना है 20 प्लस 10 टाइम्स चार्ज पर किलोमीटर 10 है, तो ये क्या आ गया 100 और ये आ गया 20, मीन्स टोटल पे करेगा वो 120 रुपीज अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पे करता है तो। इसी में और में दे रखा है फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय लोकेश फॉर ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर फ्रॉम होम टू ऑफिस एंड 25 किलोमीटर फ्रॉम ऑफिस टू होम। फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर आर एज इन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 में हमारा जो चार्ज था वो फिक्स चार्ज तो 5 रुपीज था और चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज था। ठीक है, इट मीन स्मॉल ए जो है वो 5 था और स्मॉल डी जो है वो क्या था 10 था, जो फर्स्ट और सेकंड में। हमें क्या निकालना है फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय लोकेश फॉर ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर फ्रॉम होम टू ऑफिस। तो होम टू ऑफिस अगर वो जा रहा है तो उस केस में वो कितना पे करेगा, ए प्लस कितना किलोमीटर है 10 किलोमीटर, तो 10 डी पे करेगा। ठीक है, मीन्स ए कितना है हमारा 5 प्लस 10 टाइम्स ऑफ 10, तो ये पे करेगा वो 105 रुपीज। ठीक है, वापस ऑफिस टू होम अगर वो जा रहा है ऑफिस टू होम, उस केस में वो कितना ट्रेवल कर रहा है 25 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो फिक्स चार्ज प्लस 25 किलोमीटर का चार्ज कितना आ जाएगा, फिक्स चार्ज 5 है प्लस 25 किलोमीटर का चार्ज 10 रुपीज पर किलोमीटर से 250 हो गया, ये 250 और 5 255 आ गया। एंड द टोटल अमाउंट पेड, तो टोटल कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल अमाउंट पेड बाय लोकेश कितना होने वाला है 105 प्लस 255, तो ये कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। 360 रुपीज टोटल लोकेश जो है वो पे करने वाला है। ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दे रखे हैं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन भी जो है वो सीबीएसई ने 2022-23 के क्वेश्चन पेपर में पूछे हैं, तो इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अगर प्री बोर्ड होने वाला है तो प्री बोर्ड, अदरवाइज जो फाइनल एग्जाम होने वाला है 10th के मार्च में मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है सीबीएसई बोर्ड का, उसके लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, जो हमारा होगा चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल से रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी। बाय बाय एंड टेक केयर।